नमस्कार भाई। आप सभी को नमस्कार। आज हम मैथ के बेसिक के बारे में क्लास लगाने जा रहे हैं। आज हम मैथ के बेसिक के बारे में बात करेंगे। एक मिनट। एक तो डस्टर थोड़ा सा हल्का है, इसीलिए हमें कपड़ा यूज करना पड़ता है। आज हम मैथ के बारे में समझेंगे। मैथमेटिक्स है क्या? इसका एक सिंपल फंडा होता है स्टूडेंट, मैथ का। ये कोई बहुत बड़ा भूकंप वाली तो बात नहीं है। पहले मैं ये बता दूं कि मुझे दो ही लैंग्वेज अच्छे से आती है, एक तो इंग्लिश और दूसरा पंजाबी। क्योंकि पंजाबी तो मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे आती ही है, या इंग्लिश आती है। हमें मजबूरी बस यहाँ हिंदी बोलनी पड़ती है, क्योंकि मैं पंजाबी बोलूंगा तो वो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स समझेंगे, थोड़ा बहुत हरियाणा का समझ लेंगे, थोड़े बहुत राजस्थान के समझ लेंगे। पर हिंदी तो पूरे भारत में चलेगी ना, और ये क्लास भी पूरे भारत में ही चलनी है आने वाले दिनों में। इसीलिए हमें हिंदी बोलनी पड़ती है। अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो इंग्लिश को भी बहुत कम बच्चा समझता है, जो गाँव के स्टूडेंट होते हैं। उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सभी को मुश्किल होता है इंग्लिश तक। चलो गाँव में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं, चंगे हैं, मेहनत करते हैं, सभी ठीक ठाक हैं। और आज हम मैथ के बेसिक के बारे में समझेंगे। मैथ है क्या? अगर मैं बात करूं, एक ये एक सब्जेक्ट है। एक मिनट, मुझे मार्कर चेंज करने दो। ये है एक सब्जेक्ट। हमारा एक सिंपल फंडा होता है, अगर हम किसी सब्जेक्ट से एक कदम पीछे हटते हैं, ये आप हैं यू, इससे एक कदम पीछे हट गए आप, ये जो कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, इसे मैथ को छोड़कर एक कदम पीछे हटेंगे तो ये मैथ सब्जेक्ट जो है, ये भी आपने से एक कदम पीछे हट जाएगा। ये तो समझते हैं ना, किसी सब्जेक्ट से हम डर कर एक कदम पीछे हटते हैं तो वो सब्जेक्ट भी हमसे एक कदम पीछे हटता है। अगर हम एक कदम इस सब्जेक्ट के हम एक कदम नजदीक आते हैं तो ये क्या करता है, ये भी आपके एक कदम नजदीक आता है। ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। जब हम इंग्लिश के थोड़ा नेड़े आते हैं तो वो भी हमारे नेड़े आती है। ये फंडा होता है, एक कदम हम दूर भागेंगे तो ये भी एक कदम दूर भागेगा, एक कदम नजदीक आएंगे तो ये भी नजदीक आएगा। ये एक सब्जेक्ट का फंडा होता है। अब हम समझते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ मैथ के बारे में समझेंगे। मैथ क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप इससे एक कदम दूर भागेंगे, जब हम मैथ से एक कदम दूर भागेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपसे 10 कदम दूर भागेगा। जब हम मैथ से डर जाते हैं, भी नहीं यार मैथ तो बहुत सब्जेक्ट है, जो औखा सब्जेक्ट है, तो हम इससे एक कदम पीछे हटते हैं तो मैथ क्या करता है, हमसे 10 कदम पीछे हटता है और पीछे चला जाता है। हमें और डर लगता है। पर एक और बात भी है इंटरेस्टिंग। जब आप इसके एक कदम नजदीक आएंगे, जब आप इससे एक कदम इसके नजदीक आएंगे, हमारे गुरुजी थे बख्शी सर, आज वो गवर्नमेंट जॉब पर हैं। उन्होंने बताया था, जब आप इसके एक कदम नजदीक आएंगे
तो ये क्या करेगा, तो ये आपके 10 कदम नजदीक आएगा। इसीलिए मैथ से डरने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैथ जैसा इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाएंगे तो आपको और सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, आप मैथमेटिक्स ही पढ़ा करेंगे। आज हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, कल से हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। एक टॉपिक लेंगे हम, उसके बिल्कुल जीरो से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे, एसएससी सीजीएल वगैरह, बैंकिंग वगैरह, यूपीएससी, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी एग्जाम है, जब आप उसमें बैठेंगे, जो टॉपिक हमसे किया होगा आपने मैथ का, उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। जितना मैं जहाँ पर पढ़ाऊंगा आपने उतना ही पढ़ना है, और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पढ़ेंगे हम, बस उतना ही करना है। और आपका एक भी नंबर कटेगा तो हम बैठे हैं भाई, हमसे बात कर दीजिए, मैं अपना नंबर है जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे डरने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स को सिर्फ समझिए, मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। इसको समझो, ये तो बहुत चंगा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इससे वर्ग तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आज हम इसका आज हम इसका डर खत्म करेंगे। मैथमेटिक होता क्या है, ये एक लाइन पर चलता है। मैथमेटिक है जो, मैथमेटिक्स सिर्फ इस लाइन पर चलता है जो जीरो से चलता है। इसके दोनों पास एक रेखा होती है, बस यहाँ से चलता है। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप सारा मैथमेटिक्स समझ जाएंगे। मैं आपको ज्यादा उलझन में नहीं डालना चाहूंगा। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेक्शन हो जाए। हमने तो 100 में से 100, 30 में से 30 नंबर लेने हैं भाई। हमने कोई ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। उतना आपको मैं करवा दूंगा, बस एक इस लाइन को समझिए तो आपको मैथमेटिक्स आसान लगेगा। ये क्या होता है, 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या है, इधर को गिनती चलती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चली जाती है। ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर वो होता है जो प्लस में चलता है। ये सभी प्लस के नंबर हैं, पॉजिटिव है। इसके आगे हम प्लस लगाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। जब कोई भी आपको नंबर मिलेगा, जैसे आपको 2 मिल गया, ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये प्लस का है। इसके आगे हम प्लस लगा देंगे तो भी ठीक है, अगर हम 2 के आगे प्लस नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होता है। अगर कोई भी नंबर पड़ा है, जैसे 7 पड़ा है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं, तो इसके आगे प्लस का साइन होगा ही होगा। वो हम लिखें चाहे ना लिखें, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये प्लस का ही है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसके आगे लगा दिया, इसके आगे नहीं लगाया, कोई बात नहीं। इसी तरह ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों सही है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। बस यहीं भी आपको कोई भी नंबर मिलेगा तो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। इस बात को समझ गए, ये प्लस के होते हैं, इसके आगे प्लस लगाइए ना लगाइए कोई जरूरत नहीं है। हमें प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ये ऑटोमेटिक हमें पता होता है ये पॉजिटिव नंबर है, ये प्लस के हैं। बस ये बात समझिए एक बार, हम इसे मिटे दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव नंबर आ गए हैं, इसके बारे तो हमने जान लिया। इसके बारे हमने नहीं जानते, ये लाइन क्या है, ये तो जीरो है, इसके आगे क्या है, इसके आगे ही बहुत कुछ है। जितना कुछ इधर है उतना ही इधर है। सभी ये इधर भी अनंत तक है, और ये इधर भी अनंत तक है। अब हम देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5। ऐसे कर दीजिए भाई साहब, समझिए। ये क्या है? ये तो पॉजिटिव है। क्या ये भी पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव नहीं है स्टूडेंट, ये नेगेटिव है। ये माइनस के होते हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब आप समझेंगे सर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या पहचान होगी। भाई जो पॉजिटिव नंबर होगा उसके आगे या तो प्लस लगा होगा या नहीं लगा होगा, बस ऐसे ही पड़ा होगा। इसके हमें कोई ज्यादा उलझन में जरूरत नहीं। अगर इसके आगे प्लस होगा, अगर नहीं भी होगा तो ये पॉजिटिव है। बट हाँ, जो नेगेटिव होते हैं इसके आगे माइनस लगा ही होगा। जो भी नेगेटिव नंबर है उसके आगे माइनस लगा ही लगा होगा। बस हमें ये पता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस लगा है तो भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगा है तो कोई तभी भी कोई जरूरत नहीं है। हमें एक मिनट पहले जानकर हटे हैं ये तो पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव है। नेगेटिव के आगे हमेशा माइनस का साइन लगा ही होगा, बस वही पहचान होती है नेगेटिव नंबर की। इसके आगे हमेशा माइनस लगा होता है, बस। -1, -2, -3, -4, -5, ये नेगेटिव नंबर है। जितने ये चलेंगे उतने ही ये चलेंगे। ये भी अनंतिक है और ये भी अनंतिक है। माइनस के 5, 7, 8, 10, 12, 1 लाख सब माइनस का होगा। ये भी ये प्लस का होगा, ये भी अनंता का है। क्योंकि गिनती तो करोड़ों तक होती है, उसके से भी आगे होती है। गिनती का कोई अंत थोड़ी है। इसी तरह जो नेगेटिव है इसका भी कोई अंत नहीं है। ये भी इतना ही चलेगा जितना ये चलेंगे, माइनस के होते जाएंगे। -5, -6, -7, डॉट 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 डॉट। इधर हम आगे 5, 6, 7, डॉट 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 डॉट, बस ये अनंत तक चलेंगे। ये बात आपने समझ ली है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पूछ सकता है, नहीं हम आगे चलेंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस, प्लस। इसके आगे प्लस होगा तभी भी कोई बात नहीं, नहीं होगा तभी। पर जो नेगेटिव होगा आपको बताया है, इसके आगे माइनस का साइन होगा ही होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे का फंडा क्या है इसे समझिए आप। प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। अब हम इसको समझेंगे बहुत ही सिंपल वे से। बेटा जो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस, ये क्या होगा? ये प्लस होगा। अगर दो संख्याएं हैं, एक प्लस की है दूसरी प्लस की है, तो क्या होगा? प्लस होगा। दोनों का हम प्लस कर देंगे। जैसे प्लस का 2 और प्लस का 3। ये क्या होगा? ये भी प्लस का है, नहीं लगा साइन तो कोई बात नहीं। ये भी प्लस का है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो ये क्या होगा? ये प्लस होगा। तो ये क्या आएगा? 5। ये क्या आएगा? 5। ऐसे लिख दीजिए, बेशक ऐसे लिख दीजिए, दोनों ही सही। +2 +3 क्या? 5, प्लस का 5। ये तो आप समझ गए होंगे। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। इसे अच्छे से लिखेंगे। प्लस 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 बराबर है प्लस के। इससे आगे आता है माइनस माइनस। प्लस माइनस, सबसे पहले हम प्लस माइनस को समझेंगे। एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये क्या होगा? ये माइनस होगा। अगर आपको दो संख्याएं मिलती है एक साथ में, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। जैसे आपने देखा, प्लस के 3 और माइनस के 1, तो ये क्या होगा? माइनस होगा, 2 होगा। समझ गए हैं आप? 3 -1, तो क्या होगा? 2 होगा।
तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस बराबर है माइनस के। इससे आगे बात आती है माइनस माइनस की। अगर दोनों संख्याओं माइनस की है, माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। क्योंकि हमें टीचर समझा देते हैं, अक्सर ये समझाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, कि माइनस के साथ माइनस कटा जाता है और ये प्लस में बदल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, प्लस में हो जाता है। पर इसका एक और फंडा है जो आज हम समझेंगे। माइनस के साथ माइनस कटा तो जाता है, पर इससे आगे भी एक बात होती है, वो हम समझेंगे। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब हम समझते हैं, जैसे उन हम तीनों का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे इसको छोड़ दो, अब हम पहले वाली पर बात करते हैं, प्लस प्लस वाली। जैसे 3 प्लस 8, तो ये कितना होगा, 3 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है, 8 के आगे प्लस लगा है, इसके आगे तो ऑटोमेटिक ही प्लस है, जो पॉजिटिव नंबर है ये। तो ये क्या होगा, प्लस प्लस बराबर है प्लस के। तो ये कितना आएगा, 11 आएगा। 3 प्लस 8 11। ये समझ गए हूँ आप। एक और ले देते हैं हम, 7 प्लस 6, तो ये कितना आएगा, 7 प्लस 6। प्लस का 7 प्लस का 6, प्लस प्लस क्या समझा है आप लोग को, प्लस प्लस बराबर है प्लस के। तो ये भी प्लस हो जाएगा। 7 और 6 कितना आएगा, 13 आएगा। ये हो गया। ये पहले वाला हमने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये पहले वाले का हो गया है दोनों संख्याओं। प्लस 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 3 प्लस 8 11, 7 प्लस 6 13। ये पहले वाले का फंडा तो खत्म हो गया। इससे आगे हम चलेंगे दूसरे वाले पर, प्लस माइनस। प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस बराबर है माइनस के, माइनस आ गया। जैसे हमने देखा 4 माइनस 2, ये कितना आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 आ गया है। एक और ले लेते हैं हम, 8 माइनस 5, तो ये कितना आएगा, ये बताइए हमें। 8 माइनस 5, ये कितना आएगा, बताओ भाई। 8 माइनस 5, 8 प्लस का है पॉजिटिव है, ये माइनस का है नेगेटिव है, इसके आगे तो माइनस का साइन लगा ही हुआ है। ये ऑटोमेटिक ही प्लस का है, जब इसके आगे कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का ही होगा। तो ये कितना आएगा, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस माइनस बराबर है माइनस के। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3 आएगा। समझे क्यों भाई इसको। अब हम तीसरे नंबर वाला सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस, सॉरी, माइनस माइनस, माइनस माइनस बराबर है प्लस के। अब हमने आपको बताया तीसरे नंबर वाला हम सॉल्व करें, तो हमने बताया -13 और -12। -13 -12, ये क्या आएगा बताइए भाई। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। जैसे हमें टीचर समझाते हैं, माइनस के साथ माइनस कट कर जाएगा और ये क्या प्लस में बदल जाएगा। 13 -13 -12 प्लस के में बदल जाएगा और ये आएगा 25। बताओ भाई, मैंने सही लिखा है। माइनस माइनस बराबर है प्लस के। ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस के साथ हमने माइनस काट दिया है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया है। 13 प्लस 12 हो गया है, ये 25 आएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। क्या ये 25 सही है, बताओ भाई साहब। किन किन को लगता है ये 25 सही है, आप बताएंगे सर।
हमें तो सही लग रहा है, आपने बताया है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस के साथ माइनस कटा जाता है, इसीलिए जे माइनस था, जे माइनस था, माइनस से माइनस के साथ माइनस कटा गया और प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये 25 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। बट स्टूडेंट, ये सही नहीं है, ये 25 सही नहीं है, ये गलत है। अब आप बताएंगे सर ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, हमने तो आज तक यही देखा है। आप अब कहेंगे सर देखो 13 और 12 माइनस का है, माइनस का है, माइनस के साथ माइनस हमने काट दी है, तो क्या आएगा, 3 और 2 5, 1 और 1 2। सर ये तो 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पर 25 गलत कैसे किया, अब हम इसके बारे में समझ रहे हैं। 25 गलत कैसे हुआ, ये तो सही आ रहा है, सब माइनस के साथ माइनस काटा गया, यही भी हमने माइनस के साथ माइनस काट दिया है, माइनस माइनस काट कर 13 और 12 प्लस करके 25 आ गया है। बट 25 गलत है सर, आप तो ये बता रहे हैं ये क्या हुआ, अब हम इसके बारे में समझेंगे। अब हमें दोबारा उसी लाइन पर आना पड़ेगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस और माइनस बेशक प्लस हो जाए पर साइन माइनस का ही लगेगा। ये देखो ना, जब 5 और 4 हमने जोड़ दिया 9 तो हो गया, पर ये 9 किसके है, माइनस के हैं, इसीलिए माइनस का साइन हमें लगाना ही पड़ता है। प्लस का भी साइन हम लगाते हैं, ये 11 पड़ा है, ये 13 पड़ा है, ये 2 पड़ा है, ये 3 पड़ा है, ये प्लस के हैं, ये तो ऑटोमेटिक ही प्लस के हैं, ये तो हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हमने इसके आगे प्लस नहीं लगाया, ये लगा भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। लो भाई लगा दिया, हमें पता लग गया भी पॉजिटिव नंबर है, अगर हम काट देंगे तो भी कोई बात नहीं, ये तो पॉजिटिव है, हमें पता लग रहा है। और 25 का हमें क्या पता लगेगा, ये प्लस के है या माइनस के है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके आगे माइनस लगाना पड़ता है, तभी आप हमें पता चलेगा भाई साहब ये तो माइनस के थे, ये माइनस माइनस का 25 कन्वर्ट होकर प्लस में तो बदल गया है, बट इसके आगे माइनस बेटा लगेगा। 13 और 12 भले ही 25 हो जाए, बट बेटा इसके आगे हमें माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, तो ये 25 सही है भाई, ये 25 सही नहीं है, ये पॉजिटिव बना दिया हमने, ये नेगेटिव है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस का ही लगेगा। अब से ये बात अपने मन में उतार लीजिए, जब हम नेगेटिव नंबर का प्लस करेंगे तो माइनस लगेगा ही। अब हम देखते हैं -7 और -5, ये क्या होगा भाई, हमें ये बताइए। अब तो आप समझ गए होंगे, माइनस के साथ हमने माइनस काटा तो ये प्लस में हो गया, तो ये आ गया है 12। अब ये 12 से ही है, अब आप बताएंगे सर क्या बातें कर रहे हैं, जब आप हमें ऊपर आपने बता ही दिया है कि साइन तो माइनस का लगेगा, अब ये दो माइनस के नंबर हमने प्लस किए हैं तो इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये -12, ये बिल्कुल सही है, ये 12 नहीं आएगा बेटा, ये सिर्फ -12 आएगा, -12 सही आंसर है। इसलिए हम एक और देख लेते हैं, -8 और -6, तो क्या आएगा, -8 -6, माइनस के साथ माइनस कटा और 8 और 6 14, बट माइनस का 14, ये बात समझ लीजिए भाई, -14। अब आप सब समझ गए होंगे, तो हम आगे चलें, 1 मिनट के लिए मैं देख लूँ। ठीक है बेटा, ये समझ गए हो, इसमें आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस तो करेंगे, बट साइन माइनस का ही लगेगा, जैसे हमने लगाया है 13 12 25 नहीं आएगा, माइनस का 25 आएगा, और 7 और 5 12 आएगा, मगर माइनस का 12 आएगा,
-8 -6 माइनस माइनस प्लस 14 बट माइनस का 14। अब तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे की कहानी समझते हैं भाई। अब हम जोड़ घटाव सीखते हैं, जो हमने पहली दूसरी तीसरी पांचवी क्लास में सीखा था। पांचवी में तो नहीं सीखा था, पहली दूसरी में ही सीख लिया था। हमें अपने हमारे टीचर साहिबान सिखाते थे प्लस और माइनस। अब आप बताएंगे सर, हमने तो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है, कम से कम +2 तो सबकी ही होगी। अगर कोई ये क्लास देख रहा है तो मैच्योर ही देख रहा होगा, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कई होते हैं स्टूडेंट जो +2 के बाद भी एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, कई बीए के बाद लगते हैं, कई 10वीं के बाद भी लग जाते हैं। तो आप बताएंगे सर आज हमें जोड़ घटाव सिखाएंगे? भाई बिल्कुल सिखाएंगे। आज जोड़ घटाव ही सीखेंगे, कल से हम सिस्टम के द्वारा चलेंगे। एक टॉपिक लेंगे, उसको 0 से लेकर हम 100 तक जाएंगे। जब हम जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया भाई साहब आज आपकी लास्ट क्लास है इस टॉपिक की, आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आप जो भी एग्जाम उठा लीजिए, बैंकिंग का उठा लीजिए, एसएससी का उठा लीजिए, कोई स्टेट का उठा लीजिए, कोई यूपीएससी पीसीएस का लगा लीजिए, उस टॉप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके आगे अड़ेगा नहीं, आप क्लियर देंगे। बस ये हमारा आपके साथ वादा है। 0 से लेकर हम 100 तक जाएंगे, बट जाएंगे हम 0 से ही। ऐसे नहीं करेंगे भाई, जहां से पढ़ाना स्टार्ट किया तो जहां खत्म कर दिया, ऐसे नहीं होगा। 0 से लेके 100 तक हम जाएंगे। अब हम सीखते हैं भाई साहब प्लस माइनस। ना भाई, अब बताइए चलिए। 13 प्लस 15 कितना होगा? 13 और 15 भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पर। 15, 13, 5 और 3 8, एक और 2, एक और एक 2, 28। बिल्कुल सही है भाई। 15 और 13 28। ठीक है भाई, यहीं पर लिख देते हैं 28। सही आ गया है। अब हम देखते हैं 8 प्लस 11 तो कितना होगा भाई? 8 और प्लस 11 कितना आएगा? 19 आएगा। सही है भाई, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके आगे हम समझते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। -13 -5 कितना आएगा भाई? 13 में से 5 गए 8। 8 ही आएगा ना, 13 -5 8। 8 आएगा। ठीक है भाई। अब हम समझते हैं 9 -4। 9 -4 कितना आएगा? 5 आएगा। ये माइनस पर चल रहा है। इसके आगे हम देखते हैं एक और संख्या 3 -1 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है भाई। आप आगे की कहानी हम समझते हैं। यहाँ तक तो आप यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया है। इससे आगे चले हम अब, इससे आगे चलते हैं। चलो एक और समझ लेते हैं। 9 -2 ये कितना आएगा? 9 -2 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है भाई, 7 आएगा। अब मैं घुमा कर देता हूँ आपको। 2 -9 ये कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 2 -9 कितना आएगा?
आप बताएंगे सर ये भी 7 आएगा। जब ये 7 आया है, 9 - 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 9, ये भी 7 आ गया, बिल्कुल सही है। क्या भाई ये सही है? आप बताएंगे सर जो तो ये वाला जब सही है तो ये भी सही होगा। वाट, ये गलत है। ये 7 गलत है। 2 - 9, यहाँ पर 9, 9 - 2 तो 7 आ गया, सही है। ये 2 - 9 7 आएगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ गेम पलट गई है। आप बताएंगे सर ये क्या पलट गई है? आपने तो बताया था प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा 7 आएगा, बट 7 आपने गलत क्यों कर दिया? बताएंगे सर यहाँ पर भी है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हमने तो माइनस किया था, 7 आया था, बट ये 7 गलत कैसे हो गया? बेटा ये 7 गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है। तो सही क्या होगा? देखो बेटा, 2 - 9 प्लस माइनस माइनस तो आएगा, आएगा भी 7 ही। सर जहां पर भी 7 आया था, जहां पर भी 7, आप तो बता रहे हैं जहां भी आएगा तो 7 ही, बट ये 7 गलत कैसे हो गया? बेटा ये 7 क्या आएगा? ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा। एक बात आप समझ लीजिए, जिस अंक के आगे साइन लगा हुआ है, बड़े अंक के आगे जो साइन लगा हुआ है, साइन उसी का आएगा। यहाँ पर 2 और 9 में से बड़ा कौन है? तो आप बताएंगे सर 9 बड़ा है, 2 छोटा है। 2 के आगे प्लस है और 9 के आगे क्या है? माइनस है। 9 बड़ा है 2 से, 9 के आगे क्या साइन है? माइनस का। तो 7 क्या आएगा? 7 माइनस का आएगा, ये माइनस का 7 बिल्कुल सही है। जिस भी अंक के आगे जो बड़ा अंक है, जो साइन उसके आगे होगा वही साइन आएगा। ये 7 गलत है, ये 7 सही है, ये माइनस का 7, क्योंकि 2 में से हम जब घटाएंगे तो ये माइनस का साइन बड़े के आगे लगा हुआ है, 9 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये 7 माइनस का आएगा। ठीक है भाई, जैसे हम देख लेते हैं 3 - 7, 7 में से 3 गया, 3 में से 7 गया, तो कितना आएगा? 4 आएगा, बट आएगा किसका? साइन किसके आगे है? बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है या 3? 7 बड़ा है, 3 छोटा है। 3 के आगे है प्लस, और 7 बड़ा है, 7 के आगे क्या है? माइनस। तो जहां पर भी माइनस लगेगा, ये साइन माइनस का ही आएगा। 3 में से 7 गया तो माइनस का 4। जब हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तो साइन बड़े वाले का ही लगेगा, और जब हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो साइन माइनस का लगेगा। बस आप बेसिक समझ लीजिए, हमने माइनस तो कर देना है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस तो माइनस होगा, बट साइन देख लीजिए कि ये इनमें से बड़ा कौन सा है, और जो बड़ा है जो उसके आगे साइन लगा होगा वही आंसर आएगा। जैसे हमने देख लिया 9 - 17 प्लस माइनस बराबर है माइनस, कितना आएगा? 8 आएगा। और इसमें से देखेंगे बड़ा कौन है, 9 बड़ा है या 17? 17 बड़ा है, 17 के आगे क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आएगा। 9 में से 17 गया 8, बट बड़ा कौन सा है? 17 बड़ा है, 17 के आगे किसका साइन लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। यहाँ पर देखिए भाई, ये मिटे दूं, चलो यहाँ से देख लेते हैं। 3 - 5 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा? 2 आएगा, बट 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, 5 के आगे क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, माइनस का 2। समझ गए हो भाई साहब? एक और देख लेते हैं हम, 4 -
13 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 9 आएगा। इनमें से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है या 13, 13 से बड़ा है। 13 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 9। समझ गए हो भाई साहब। अब हम देख लेते हैं 13 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। बट इनमें से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है या 13 से बड़ा है। सर आप बताएंगे 13 से बड़ा है, 4 छोटा है। तो 13 के आगे साइन क्या है, प्लस का साइन है। ये पॉजिटिव है सर, ये प्लस का ही है, हमें पता है। इसके आगे ये प्लस नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव नंबर है। 13 के आगे क्या लगा हो, 13 किसका है, प्लस का है, इसीलिए 9 प्लस का ही होगा। तो सिंपल 9 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके आगे ऑटोमेटिक ही प्लस लगा हुआ है, इसके आगे हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरह माइनस 4 9, क्या आएगा, 9 आएगा। बड़े में से छोटा कम किया है, इसीलिए 9 आएगा। बड़ा कौन सा है, 13, इसके आगे क्या है, प्लस, तो ये भी प्लस का ही होगा। एक और देख लेते हैं भाई, 8 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 6 आएगा। 6 किसका आएगा, ये हमने देखना है। 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप बताएंगे 8 बड़ा है। 8 क्या है, प्लस का है, और 2 माइनस का है। बड़ा 8 है, 8 के आगे है प्लस, तो इसीलिए ये 6 ही आएगा। ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे प्लस लिखो, बेशक ना लिखो। इतना आपको समझ आ गया है भाई। आज ये बेसिक की क्लास है, कल से हम सिस्टम के द्वारा चलेंगे। कल हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें क्या होना है, हमने एलसीएम लेना सीखना होता है। 50% मैथ है जो, वो एलसीएम पर ही घूमता है। असल तो 100 ही घूमता है। आपने मैथ करना है तो आपको एलसीएम आना जरूरी होता है। पूरे का पूरा मैथ 100 का 100% एलसीएम पर ही चलता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। 50% क्वेश्चन एलसीएम मेथड से सॉल्व होते हैं। जैसे हमने देखा टाइम एंड वर्क एंड पेजेस, सभी में एलसीएम का काम होता ही है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब में हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कल से हम पहले एलसीएम सीखेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है। एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, वो आगे की बात है। पर कल हम एलसीएम उतना सीखेंगे जितनी की हमें टाइम एंड वर्क में जरूरत पड़ेगी। आगे की बात हम आगे सीखेंगे। कल से हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम 5-7 मिनट 10 मिनट एलसीएम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार, गुड नाइट।